दोस्तों, क्या आप भारत के जेम्स बॉन्ड अजित डोभाल को जानते हो? आखिर कौन है ये अजित डोभाल, जिनके विशेष सलाह के बगैर पीएम मोदी भी कोई फैसला नहीं लेते? अगर पाकिस्तान से युद्ध जैसी सिचुएशन हो या पाकिस्तान से कोई कायराना हरकत हो, अजित डोभाल इसमें अहम किरदार निभाते हैं। आखिर कौन है अजित डोभाल? दोस्तों, अजित डोभाल के ऊपर एक फिल्म बनी है जिसमें अजित डोभाल का एक कैरेक्टर दिखाया गया है। आज गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला कंटेंट बन गया है अजित डोभाल। लोग जानना चाहते हैं कि अजित डोभाल आखिर करते क्या थे, कैसे क्या क्या किया है। आज एक कहानी मेरे पास भी अजित डोभाल की, आपको ज़रूर सुननी चाहिए भाइयों। 2 मिनट ज़रूर ये कहानी सुनना। दोस्तों, मैं कहता हूँ क्या अगर अजित डोभाल को सही से सपोर्ट मिला होता सरकार का उस समय, तो शायद पाकिस्तान परमाणु हथियार नहीं बना पाता। भाइयों, परमाणु हथियार जहाँ बनना था ना पाकिस्तान का, उस जगह को उड़ाने की प्लानिंग कर चुके थे अजित डोभाल। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, उस समय के प्रधानमंत्री ने जो इतनी घटिया हरकत करी कि जिसके चलते आज पाकिस्तान परमाणु बम बना चुका है। ये थे अजित डोभाल। कहानी अगर बताऊं तो अजित डोभाल रॉ के एक सीक्रेट एजेंट थे, जो कि पाकिस्तान में इंदिरा गांधी के कहने पर अपनी टीम को लेकर रिसर्च कर रहे थे कि पाकिस्तान कुछ न कुछ तो कर रहा है। हमें शक था भाइयों, क्योंकि पोखरण में हम एक परमाणु परीक्षण कर चुके थे और पाकिस्तान अब अपना परमाणु बनाने की खुराक में था। पाकिस्तान का एक डॉक्टर खान, जो कि हाल ही में नॉर्थ कोरिया उत्तर कोरिया से, जो किम जॉन के पिता थे, उनसे जाकर मिला और बताया जा रहा था कि वहाँ से वो कुछ ऐसे परमाणु फुटप्रिंट लेके आया था, यानी कि परमाणु बनाने का ऐसी अवधि लेके आया था कि जिसको वो अपने यहाँ पर बना रहा था। तो इंदिरा गांधी ने आईबी और रॉ का गठन किया और अजित डोभाल को इसका लीडर बनाया, एक टीम बनाई और उन्हें पाकिस्तान और चाइना के अंदर एक्टिवेट करा। अब ये कईयों दिनों तक वहाँ पर घूमते रहे, भिखारियों के बेस में वहाँ पर काम धंधे करते, आम लोगों की तरह रहते। लेकिन इन्होंने घूमते घूमते पाकिस्तान में एक क्वेटा नाम की जगह, जहाँ पर एक खान रिसर्च सेंटर था, वहाँ पर जाकर रुके। इन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। समझने लगे तो धीरे धीरे इनको समझ में आया, ये जो साइंटिस्ट आ रहे जा रहे हैं, इनमें ज़रूर कोई गड़बड़ी है। ये समझ गए कि यहाँ पर परमाणु बम बनाया जा रहा है। लेकिन मैं अंदर तो जा नहीं सकता, सिक्योरिटी इतनी टाइट है। आखिर पता कैसे करूँ कि ये सच में यहाँ पर हो रहा है क्या? तो इन्होंने खान रिसर्च सेंटर के बाहर एक नाई था, जो कि इन साइंटिस्टों के बाल काटता था। अब इन्होंने ये तो पता था कि जो भी परमाणु हथियार पर काम कर रहा होता है तो उसके शरीर पर कहीं ना कहीं रेडिएशन होते हैं, उसके बालों में होते हैं, उसकी स्किन पर होते हैं, उसके खून के अंदर होते हैं। तो ऐसे इन्हें जो चीज़ें पता थी, उसके बेस पर ये नाई के बगल में बैठ गए भीख मांगते हुए। और नाई जो भी उन साइंटिस्टों की कटिंग करता, ये अपने उनके बालों के सैंपल लेकर चुपचाप दुबका लेते उसको, और उसको इन्होंने अपनी जुगाड़ से भारत में भेज भी दिया। इनको पता पड़ा कि हाँ, इसमें भी रेडिएशन है, यानी कि परमाणु हथियार यहीं पर बनना है। अब सवाल ये था कि ये परमाणु बम जो पाकिस्तान बना रहा है, इसको मिटाए कैसे, इसको रोके कैसे? तो 2 तरीके थे। एक तो हम उसी समय पर 1971 की जंग हो चुकी थी, अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ था, तो अब युद्ध करने वाली तो बात थी नहीं, क्योंकि युद्ध कर नहीं सकते हम। दूसरी कहानी थी, अजित डोभाल ने ऐसा दिमाग लगाया, अजित डोभाल ने सोचा क्या जो इज़राइल है वो इनका दुश्मन, इज़राइल मुस्लिम कंट्रियों को अपना दुश्मन मानता है। तो अजित डोभाल ने इज़राइल की जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, उसको ढूंढा वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, और उनको कन्विंस किया
कि देखो ये मुस्लिम कंट्री है, ये यहाँ पर परमाणु हथियार बना रहे हैं और तुम जानते हो इस परमाणु हथियार का वो तुम पर ही इस्तेमाल करेंगे। उनको कन्विंस कर दिया भाइयों, उनको बता दिया कि ये जो पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है ना, ये तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हें उड़ाएगा सबसे पहले। इजराइल डर गया, इजराइल समझ गया कि हाँ भाई ये तो रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने इजराइल को कहा और इजराइल मान भी गया, इजराइल मान भी गया। लेकिन इजराइल के सामने एक समस्या आ गई, क्या वो इराक और ईरान होते हुए पाकिस्तान पर हमला कर नहीं सकता था? तो उसको अपने जहाज़ को घूम कर लाना पड़ता, और जब इतने दूर से घूम के आना पड़ता तो उनको रिफुलिंग के लिए एक जगह चाहिए थी, जो कि गुजरात का एयरपोर्ट। इजराइल ने इसकी मांग करी, लेकिन हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, क्योंकि ये योजना जो करी थी ये इंदिरा गांधी की थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद में हमारे यहाँ की सिचुएशन बदल गई। हमारे यहाँ पर मुरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने क्या, वो थोड़े गांधी विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने क्या, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भाई, वो अपने यहाँ पर कर रहा है, जो कुछ कर रहा है अपने यहाँ पर करेगा, हमें क्या इससे, हमें अपने यहाँ पर खून खराबा नहीं चाहिए, हमें इजराइल को नहीं आने देंगे। और उन्होंने साफ मना कर दिया। अजित डोभाल टेंशन में आ गए, भाई करे तो करे क्या भाई, आखिर इतना बड़ा मैंने यहाँ पर ढूंढा है, ये समझा है आने वाले भविष्य में क्या कर सकता है पाकिस्तान, और ये मना कर रहे हैं। उसके बाद फिर भी वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने दूसरा एक अटकंडा अपनाया। उन्होंने एक साइंटिस्ट को पैसे खिलाकर, यानी कि एक साइंटिस्ट को राज़ी कर लिया पैसे के नाम पर, और उनसे उसने ब्लूप्रिंट मांगा अंदर क्या क्या चल रहा है। वो तैयार हो गया। उसने कहा क्या मैं आपको ब्लूप्रिंट दे दूंगा, लेकिन आपको केवल इतना करना है, मुझे $10,000 देने। भाइयों मात्र $10,000 की बात थी। पूरा वो कच्चा चिट्ठा वहाँ पर क्या चल रहा था ना, पूरा देने वाला था। और वो हम आकर चाहे अमेरिका को, चाहे किसी भी देश के सामने उस मुद्दे को रख सकते थे। लेकिन हमारी सरकार, मुरारजी देसाई उस समय के प्रधानमंत्री, उन्होंने 10,000 देने से भी मना कर दिया अजित डोभाल को। और तो और एक ऐसा किस्सा कर दिया कि जैसे ही अजित डोभाल ने इनको बताया मुरारजी देसाई को, तो मुरारजी देसाई ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रात में फ़ोन कर और उनको ये सारी बात बता दी कि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें सब पता है, हमें वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बता दी। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपने कान खड़े कर लिए, चौकन्ना हो गया और प्रोग्राम को कहीं शिफ्ट कर दिया। और हमारे रॉ के जितने भी एजेंट पाकिस्तान में एक्टिवेट थे, सबको ढूंढ कर मारने लगा। भाइयों हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सबसे घटिया और सबसे बेवकूफ़ी वाली हरकत अगर कोई कहे तो वो ये थी कि पाकिस्तान को ही पाकिस्तान के मुंह पर बता देना कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद अजित डोभाल तो कैसे तैसे करके भारत लौट आए। लेकिन अजित डोभाल ने एक नहीं, ऐसे कईयों सारे मुद्दे थे। जैसे बहुत से लोग जानना चाहते थे कि हमने नोटबंदी क्यों करी थी। आज भी लोगों को ये लगता है कि कुछ हमारे यहाँ के अमीरों को बचाने के लिए, अडानी अंबानी इनका पैसा वाइट करने के लिए मोदी ने ये नोटबंदी करी। भाइयों ये पाकिस्तान जो है ना, ये एक समय पर हमारे पीएम मोदी के आने से पहले हमारी देश की अर्थव्यवस्था को कच्चा कर रहा था। नकली नोट छापे जा रहे थे। इस मूवी के अंदर भी यही एक सच दिखाया गया है इसका। और हमारे यहाँ के कुछ मिनिस्टर, कुछ नेता इसमें मिले हुए थे। आपको चौंक कर दंग रह जाओगे कि कुछ नेता, कुछ मिनिस्टर इसमें लगे हुए थे। इस सब का जो नोट छपाई का पेपर भी था ना, वो भी हमारे भारत से जाता था। मैं तो यूँ कहता हूँ आपने ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। हमारे इतिहास में आखिर क्या क्या हो चुका है ना, ये हमें समझना चाहिए क्या कौन हमारे लिए कितना अच्छा है। विरोध करने से कुछ नहीं होता। आज आप देख सकते हो कि अजित डोभाल किस पावर में है। आज से 10 साल पहले आप अजित डोभाल को जानते भी नहीं होंगे, और आज अजित डोभाल हमारे विशेष सलाहकार बन चुके हैं। ये इसलिए क्योंकि उनको खुली छूट दी गई है
और आज पाकिस्तान की आप हालत देख सकते हो, उसकी अर्थव्यवस्था देखो और हमारी अर्थव्यवस्था देखो, तीसरे नंबर की टॉप में चल रही है, तीसरे नंबर पर। तो भाइयों ये इसीलिए हुआ कि ये जो नकली नोट छापे जा रहे थे, ये पत्थरबाज पैदा करे जा रहे थे, ये सब पाकिस्तान कर रहा था, अर्थव्यवस्था को खोखली कर रहा था। ये सारे काम बंद हो गए। यहाँ तक कि उसमें एक और सीन दिखाया है, बम्बई जो ताज होटल पर अटैक हुआ था वहाँ पर, उसमें भी पाकिस्तान को हमारे यहाँ के कुछ नेता उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि ये यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ चुका है, ये सीन ऐसा चल रहा है वगैरह वगैरह। भाइयों इतना घटिया काम हमारे यहाँ पर हो रहा था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अजित डोभाल वो शख्स है क्या जो गुमनाम सही लेकिन एक ऐसे देशभक्त है। और रॉ में हमारी जो सीक्रेट एजेंसियाँ रॉ होती हैं, इनका हर व्यक्ति ऐसा होता है कि भाई इन्हें पता है पकड़े गए तो न जाने किस तरीके का टॉर्चर सहना पड़ेगा, किस तरीके की मतलब इनको ज़िंदगी से परवाह नहीं होती है, ऐसे ये लोग होते हैं। अजित डोभाल भाई सलूट है, आपने देश हित में इतना समझा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग भी इनको समझें, लोग भी इस बात को समझें कि हमारे साथ आज तक होता क्या आया है, कितने ज़रूरी है हमारे लिए ऐसे लोग जो देश के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। तो बस भाइयों आज अजित डोभाल के बारे में जो भी जानना चाहते हो ना, एक कहानी मेरे पास है, एक कहानी उस पिक्चर में छुपी है। आप अजित डोभाल के बारे में जानो, मैं तो यही कहता हूँ। लेकिन भाई ये गुमनाम देशभक्त है। जय हिंद भाई, सलूट है।